हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं के गणित के अध्याय 1 के भाग नंबर 5 में। तो पिछले भागों में हमने सीखा था परिमेय संख्याओं को निरूपित करना और उनके बीच की जो संख्याएं हैं वो ज्ञात करना पिछले भाग में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले देख लेना, आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ये जो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है उसमें हमें बोला है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला जो है वो है 7/4, दूसरा है -5/6। इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पिछले भाग में हमने देखा था कैसे हम किसी परिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे। ओके, तो एक संख्या लेंगे संख्या रेखा। ये हमने एक संख्या रेखा ली। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये हमने एक संख्या रेखा ली। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये 7/4 है। ओके, जब हम 7/4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 सही 3/4। इसका मतलब ये है जो हमारा ये 7/4 होगी ना वो किसके बाद आएगी, 1 के बाद आएगी। ओके, 1 के बाद आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसी तरह से हम बिंदु लेंगे। अब मान लीजिए ये है हमारा 0। ओके, उसके बाद हमें कितने भागों में बांटना है, जितना हमारा हर होगा, पिछले भाग में मैंने बताया था कि जितना हर होगा उतने इसको भागों में बांटना है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये है हमारा 1। ओके, और ये है हमारा 2। ओके, अब देखिए 0 से लेकर 1 तक की जो रेखा होगी इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। ये हो गया 1, और ये 2, और ये 3। ओके, इसी तरह से 1 से लेकर 2 को भी हम कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। ये हो गया 4 भाग। ओके, तो अब देखिए जो ये पहला बिंदु होगा ये हमें दिखाएगा 1/2, और ये जो ये दिखाएगा हमें 1/4, क्योंकि हमने 4 भागों में बांटा है, 1/4। और ये दिखाएगा हमें 2/4, ये दिखाएगा हमें 3/4, और ये जो होगा ये होगा हमारा 4/4। तो कितना हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, 4/4। ये हो जाएगा हमारा 5/4, ये हो जाएगा हमारा 6/4, और ये हो जाएगा हमारा 7/4, ये हो जाएगा हमारा 8/4, जो कि कितना होगा, 2 ही होगा। तो हमें कितना निरूपित करना है, 7/4। तो ये हो जाएगा हमारा 7/4। ओके, तो इस तरह से आपको ये निरूपित करना था। सेम इसी तरह से जो इसका दूसरा भाग है वो भी इसी तरह से करना है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, -5/4 को निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक संख्या रेखा लेंगे ऐसे ही। अब देखिए अब देखिए ये हमें क्या दिया है, माइनस वाली संख्या दी है। ओके, तो ये माइनस वाली संख्या दी है, तो हमें पता है जो माइनस वाली संख्या होती है ना वो 0 के इस साइड होती है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब 0 को इस साइड लेंगे। ओके, तो ये 6 है, -5/6 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 0 को इस साइड लेंगे और 1 इस साइड होगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है भी प्लस वाली संख्या दी है या माइनस वाली संख्या दी है। अब हमें देखिए यहाँ पर हर है जो कितना है हमारा, वो है 6। इसका मतलब 0 से लेकर -1 की जो रेखा है उसको हमें 6 भागों में विभाजित करना है। ओके, तो ये देखिए ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, और ये हो गया हमारा 5। ओके, तो देखिए पहला बिंदु हमारा होगा 1/6, दूसरा बिंदु होगा -2/6, ये होगा -3/6, ये होगा -4/6, ये होगा -5/6। तो हमें यही संख्या दिखानी थी, -5/6। तो ये हो जाएगा हमारा -5/6। ओके, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है -2/11
-5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे। तो देखिए एक संख्या रेखा ली हमने, जैसे पिछले क्वेश्चन में करी थी। ओके, तो देखिए अब ये देखिए ये जो रेखा है इनके हर को देखिए, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। इसका मतलब तीनों का हर एक समान है, तो हम तीनों को एक ही रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और ये कौन सी है, ऋणात्मक है, माइनस वाली है, नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, 0 को इस साइड लेंगे और -1 ये हो जाएगा इस साइड। ओके, तो अब देखिए अब हम 0 से लेकर -1 का जो भाग है इसको हम 11 भागों में बांटेंगे, क्योंकि हमारा हर 11 है और उतनी भागों में विभाजित करना है जितना हर होगा। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। ओके, तो ये 10 भागों में हो गया, 11 भागों में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए 0 हो गया, 0 के बाद 1 -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 और -10/11। और ये क्या है, -11/11। ओके, तो अब देखिए जो संख्या आपको निरूपित करनी है उसके ऊपर एक गोल दायरा लगा दीजिए। -2/11 है तो ये हो गया -2/11 -5/11 -9/11। ओके, तो ये संख्या हमारी -9/11, ये हमारी संख्या है -5/11 और ये है हमारी -2/11। ओके, तो इस तरह से आपको ये निरूपित करनी थी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए परिमेय संख्या हमने पढ़ी थी ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब इन्होंने पूछा है 3 से 2 से छोटी, अब इन्होंने पूछी है 2 से छोटी परिमेय संख्याएं, तो 2 से छोटी परिमेय संख्याएं कितनी भी आप लिख सकते हो, अनगिनत लिख सकते हो। अब देखिए 2 से छोटी एक तो क्या हो गई, 1 हो गई, 0 हो गई। अब क्या लिख सकते हो, 0 और 1 के बीच में आप 1/2 लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, -1/2 लिख सकते हो। ओके, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जो परिमेय संख्या होती है वो अनगिनत होती है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है -2/5 और -1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 -2/5 व 1/2 के मध्य हमें क्या करनी है, 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले हमने पिछले भाग में देखा था, हम इनका क्या करेंगे, हर एक समान करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हर की इसके साथ गुणा और इसके हर की इसके साथ गुणा, और जो गुणा नीचा हुई वही ऊपर भी गुणा होंगी। तो ये हो जाएगा -4/10 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 की जब हम 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/10।
ओके, तो इन दोनों के बीच में देख लीजिए अगर हमारी 10 संख्याएं आती है या नहीं आती। तो देखिए तो देखिए -4 और -5 के जो जगह है उसमें हमारी जो परिमेय संख्याएं 10 नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 के साथ और गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -8/20 और ये हो जाएगा हमारा इसकी भी हम क्या करेंगे 2 के साथ गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10/20। ओके, तो अब देखिए -8/20 और ये हो जाएगा -7/20, -6/20 और -5/20, -4/20 और -3/20 और हो जाएगा -1/20 और हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास 0 और एक रह गया -2/20, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया 1/20, 2/20, 3/20, कुछ भी लिख सकते हो, सो ऑन। ओके, तो ऐसी अनेकों परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो मैंने बताया था भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो ये इस तरह से इनके मध्य हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी। सेम क्वेश्चन हमारा 5वां है। 5वें में हमें 2 भाग दिए हैं, दोनों में हमें क्या करनी है, 5-5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए यही जो तरीका रहेगा हमारा, जो पहला भाग है उसमें हमें बोला है 2/3 व 4/5। ओके, इनके बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का हर समान करेंगे। 2/3 है, इसको हम 5/5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/15 और 4/5 की हम करेंगे 3/5 के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 12/15। अब देखिए 10 और 12 के बीच में हमें डायरेक्ट संख्या नहीं दिख रही, तो हम क्या करेंगे, इनकी फिर से इसकी गुणा कर देंगे हम, इनकी संख्या गुणा कर दीजिए 4 के साथ, 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर 4 नीचे। आप यहाँ पर गुणा किसके साथ, किसी के साथ कर सकते हो, 5 के साथ, 6 के साथ, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो ये हो गया 40/60 और ये हो जाएगा 48/60। अब 40 और इनके बीच की जो संख्या होगी वो होगी हमारे पास, वो होगी 41/60, 42/60, 43/60 और 44/60 और 45। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। 5 पूछी थी तो 5 हमने लिख दी। तो इसी तरह से हम जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। उसमें बोला है -3/2 और वह -5/3। ओके, इनके बीच की मध्य 5 परिमेय संख्या में लिखनी है। तो देखिए -3/2 की हम गुणा कर देते हैं। पहले देखिए, पहले इनका हर समान कर लीजिए। 3/3 के गुणा करी हमें 9/6 और 5/3 की हमने गुणा करी 2/2 के साथ, तो ये हो गया 10/6। अब देखिए इनके बीच में कोई भी परिमेय संख्या है आप डाल सकते हो। 5 लिखनी है तो इनके बीच में 5 आपको आसानी से मिल जाएंगी। -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, सो ऑन। ओके, तो आप कितनी भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है 1/4 और 1/2। तो देखिए ये हमने शायद इसका जो एग्जाम्पल है उसमें भी हमने किया था। ओके, इसी तरह का एक पार्ट, यस, एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने किया था। और एग्जाम्पल नंबर 9 उसमें हमने 1 और 3 परिमेय संख्याएं बताई थी। अब हमें इनके मध्य कितनी बतानी है, 1/2 व 1/4 के मध्य में 5 बतानी है। ओके, तो हम वही काम करेंगे, हर समान करेंगे, इसकी हर की उसके साथ गुणा और उसके हर की इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा
4/4 की गुणा करेंगे 4/8। ओके, तो अभी भी हमारी संख्या नहीं आ रही बीच में, तो हम क्या करेंगे, 2 के जो हो जाएगा 5 के साथ और गुणा कर दीजिए इनकी, 5/5 और यहाँ पर भी 5/5, तो ये हो जाएगा 10/40 और ये हो जाएगा 20/40। अब इनके मध्य आप लिख सकते हो 11/40 और 12/40, 13/40, 14/40 और 15/40। इसी तरह से आप लिख सकते हो आगे भी। सिर्फ 5 लिखनी थी तो हमने 5 लिखकर इनको दिखा दी। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी की। ओके, उसके बाद ये होता है हमारा 5वां क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए 6ठा क्वेश्चन। अब देखिए 6ठा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें हमें पूछा था कि 2 से छोटी जो संख्याएं हैं वो लिखनी थी, परिमेय संख्याएं। अब इन्होंने पूछा -2 से बड़ी, देखिए 6th क्वेश्चन देखिए, -2 से बड़ी परिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है। आप देखिए अपनी मर्जी की कुछ भी लिख सकते हो, इससे बड़ी संख्याएं होनी चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो, 50, 10, 100, 20। ओके, लिख सकते हो क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है। अगर आप थोड़ा सीक्वेंस में चले तो आप ऐसे लिख सकते हो, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये लिख दीजिए। अगर आप जो अपने NCERT बुक के जो है उसके अनुसार लिखना चाहते हो तो उसके अनुसार लिख सकते हो। ओके, बटा में जैसे कि -2 के बाद आप लिख सकते हो -1/2 लिख सकते हो, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। सो ऑन है, कितनी भी आप लिख सकते हो, अनगिनत लिख सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है अभी आप यही लिखोगे, और कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी अनुसार। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो उसके बाद है हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल नंबर 7, जिसमें हमें बोला है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, 3/5 व 3/4। अब देखिए पिछले क्वेश्चन हमने किया था 4, 5, ये उसी तरह से है। 10 परिमेय संख्याएं हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो हर है वो एक समान करेंगे। तो इसकी तो हम क्या करेंगे, 4/4 के साथ गुना, तो ये हो जाएगा 12/20। ओके, उसके बाद हमें क्या करेंगे, 3/4 की 5/5 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 15/20। अब देखिए 12 और 15 के बीच में अगर हम सिंपल संख्या देंगे तो 2 ही मिलेंगी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे हम। देखिए 10 के साथ गुणा कर दीजिए, इनकी 10 के साथ गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120/200 और ये हो जाएगा हमारे पास 150/200। ओके, तो अब देखिए 120/200 व 150/200 या 3/5 व 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ओके क्या होंगी। अब देखिए 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200। ओके, उसके बाद 126 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी का। ओके, और ये हो गया 128/200, 129/200, ये हो गया 130/200। आगे भी लिख सकते हो 131/200, 135 लिख सकते हो, 150 लगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, 140 लिख सकते हो। ओके, सो ऑन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा।
अगर कोई बात इस पूरे अध्याय में, पूरे चैप्टर में कोई बात रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका जो डाउट है वो दूर किया जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, और अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर करना, और उनको बताना कि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, अच्छे ढंग से समझाया जाता है। और आपका जो भी भाई बहन मित्र हो, चाहे वो किसी भी कक्षा में हो, ओके, चाहे 8वीं में हो, 9वीं में हो, 6 में हो, 11 में हो, 12th में हो, किसी भी कक्षा में हो, उसको बताइए भी इस चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो आपको मिलेगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, और अपने दोस्तों को भी बताना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।